अस्सलाम वालेकुम। मीठा तो सबको ही बहुत पसंद होता है, लेकिन जब बात आती है खीर की तो मुंह में ऑटोमेटिकली ही पानी आ जाता है। खीर चीज़ ही ऐसी है कि खाने वाले को भी मज़ा आता है और बनाने वाले को भी। आज मैं आपको बहुत आसानी से घर में ही अवेलेबल चीज़ों से खीर बनाना सिखाऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आधा कप चावल लेने हैं, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। 2 से 3 मरतबा इसको पानी से वॉश करने के बाद, ताकि इसकी एक्स्ट्रा जो गंद है या मिट्टी है वो इसमें से सब निकल जाएंगे। देखिए इस वक्त चावल बिल्कुल साफ़ है और 2 घंटे हो चुके हैं। इसका पानी निकाल दिया है और चम्मच की मदद से ही इसको मैंने इस तरह क्रश कर लिया है। 2 किलो दूध लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल आने के बाद अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल आपने अलग से बॉईल नहीं करने, बल्कि दूध में ही पकाना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आपने दूध में इसको मिक्स कर दें। वक्फे वक्फे से आप चम्मच चलाते रहें और तकरीबन 2 घंटे पकने के बाद ये देखें चावल बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं, दूध में बहुत अच्छे से गल गए हैं। और यही खीर की असल तरीका होता है और पकाने का सही मेथड है। इसके बाद आपने 1 कप चीनी इसमें शामिल करनी है। चीनी डालने के बाद बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़रा मुनासिब ही मीठा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए सिर्फ़ 1 कप डाली है, लेकिन आप 2 कप तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बारी आती है इसमें नट्स ऐड करने की। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, चाहे किशमिश, बादाम, खोपरा या जो भी आपको पसंद हो वो आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दें। और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 हरी इलायची। वो ऐड करने के बाद आपने खीर को मुसलसल चलाते रहना है और 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। यानी कि तकरीबन 3 घंटे पकने के बाद ये खीर रेडी होगी। ये देखें बिल्कुल थिक और बहुत मज़ेदार खीर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बादाम, किशमिश और खोपरे के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। इंतहाई लजीज और बाआसानी तैयार की हुई खीर घर में बहुत आसानी से आप इसको तैयार करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।